हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रिज रेक्टिफायर। जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो फुल वेव रेक्टिफायर का ही हमारा एक टाइप है। इसकी भी जो आउटपुट है और बाकी जो सभी पैरामीटर है वो फुल वेव रेक्टिफायर की तरह ही हमारे जो सेंटर टैप हमने प्रीवियस वीडियो में किया है उसी की तरह ही इसके जो पैरामीटर है सेम ही आएंगे। तो इसकी जो आउटपुट है अभी हम लोग वो देखते हैं, उसकी वर्किंग के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, जो हमें दोनों साइकिल में पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी आउटपुट दे। तो देखते हैं ड्यूरिंग दी पॉजिटिव साइकिल क्या होगा। जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है उसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे हमारा पॉजिटिव साइकिल है तो उस केस में क्या होगा, आपका डायोड D1 कंडक्ट करेगा, तो जो आपका पाथ फॉलो होगा वो ये होगा। फिर यहाँ से D2 तो कंडक्ट करेगा नहीं, तो यहाँ से और फिर आपका D3 कंडक्ट करेगा और जो आपका पाथ फॉलो होगा वो ये होगा। तो ड्यूरिंग दी आपका पॉजिटिव साइकिल आपका D1 और D3 कंडक्ट करेंगे। एंड ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, आपका डायोड D4, फिर आपका जो पाथ है ये, और फिर डायोड D2 आपका। तो आपका जो पाथ होगा वो ये होगा। तो जो नेगेटिव साइकिल है उस केस में आपको जो आउटपुट मिलेगी उस टाइम के पर आपका जो डायोड D2 है और जो डायोड D4 है वो कंडक्ट करेगा। हमारी जो इनपुट है Vi इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, और जो टाइम पीरियड है हमारा 0 to 2 पाई। तो अब हम देख लेते हैं ड्यूरिंग दी पॉजिटिव साइकिल आपका जो D1 है और जो D3 है वो आपके फॉरवर्ड बायस में होंगे और शॉर्ट सर्किट होंगे, और जो आपका D2 एंड D4 है वो रिवर्स बायस में होंगे और ओपन सर्किट होंगे। अगर हम अप्लाई करें इस बात पर ड्यूरिंग दी जो पॉजिटिव साइकिल में हमारा बना था ये वाला, अगर हम इस पर KVL अप्लाई करें तो हमारे पास इक्वेशन होगी यहाँ पे आपकी Vi, तो Vi माइनस IL RF, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा IL RL माइनस IL RF। अगर हम इसको सोल्व करें Vi माइनस, अगर हम I कॉमन ले इसमें से तो ये आपका हो जाएगा माइनस RF माइनस RL माइनस RF। अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो Vi इज इक्वल टू आपका हो जाएगा IL RF प्लस में RL प्लस में RF। तो Vi इज इक्वल टू आपका हो जाएगा IL RL प्लस में 2RF। जो एक छोटा सा डिफरेंस है फुल वेव सेंटर टैप, जो थोड़ा सा चेंज है वो 2RF है। ये आपके जो दो डायोड हैं एक टाइम में कंडक्ट करते हैं, और सेंटर टैप जो हमारा ट्रांसफार्मर या जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर था उसमें हमारा एक टाइम पे एक डायोड कंडक्ट करता था। तो इस 2RF की वजह से इसकी थोड़ी एफिशिएंसी कम हो जाती है, बाकी सभी पैरामीटर हमारे सेम ही होते हैं। अब अगर यहाँ से IL की वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें तो वो हो जाएगा Vi बाय में RL प्लस में 2RF। जो आपका IL है वो इज इक्वल टू IM है और Vi इज इक्वल टू Vm। तो आपके पास क्या हो जाएगा, IM इज इक्वल टू Vm बाय RL प्लस में 2RF। IM इज इक्वल टू Vm बाय RL प्लस में 2RF। अगर हम
वी आउट की बात करें तो जो आपकी वी आउट होगी वो होगी वी आउट इज इक्वल टू आई एल आर एल। तो अभी आपने आई एल जो कैलकुलेट किया था वो आपके पास आया था वी आई बाय में आर एल प्लस में 2RF इनटू में आर एल। अगर हम फाइनली वी नोट की वैल्यू देखें तो आपके पास होगी वी एम बाय में आर एल प्लस में 2RF इनटू में आर एल। ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल जो आपकी आउटपुट आई है वो ये आई है। अब हम ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल देखते हैं। ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल में जो आपका क्या है कि ये D4, D1, D2 एंड D3। तो जो आपका ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल जो आपका डायोड कंडक्ट करेगा वो D4 और D2 आपका कंडक्ट करेगा। तो जो D1 एंड D3 हैं वो आपके रिवर्स बायस में होंगे और ओपन सर्किट होंगे, और D2 एंड D4 जो हैं आपके वो फॉरवर्ड बायस होंगे और शॉर्ट सर्किट होंगे। अब अगर हम इस पर KVL अप्लाई करें इस बात पर तो क्या आता है VI IL RF माइनस IL RL माइनस IL RF इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से VI की वैल्यू सोल्व करें तो आपके पास आएगा IL RF प्लस RL प्लस RF VI इज इक्वल टू IL 2RF प्लस में RL। तो VI इज इक्वल टू VM एंड IL इज इक्वल टू IM। अगर हम यहाँ से बात करें IM की तो वो आपके पास हो जाएगा VM बाय में 2RF प्लस में RL। अगर हम आउटपुट की बात करें V आउटपुट तो वो आपके पास होता था IL RL, और IL आपके पास क्या था ये VM बाय 2RF प्लस RL इनटू में RL। तो हमारी ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल जो हमारी V आउट आई है वो सेम आई है जो हमारी ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल थी। अब जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है उसके कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कंपेयर टू सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के। अगर हम सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं तो हम मान लो कि कोई वोल्टेज हमें 3 वोल्ट की डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए क्या होगा कि हम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे, और फुल वेव रेक्टिफायर जो हमारा होगा सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का हम लोग यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? इन केस अगर हम ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ करेंगे तो जो इनपुट वोल्टेज है वो 3 वोल्ट है मान लो। अगर आपके 2 डायोड एक टाइम पे वर्क करेंगे, मान लो एक की जो आपकी कट ऑफ वोल्टेज है वो 0.7 है, तो जो 2 की आपकी वोल्टेज हो जाएगी 1.4 वोल्ट। तो 3 में से इतने का तो ड्रॉप ही आ जाएगा, तो जो उसकी एफिशिएंसी है वो 40% के अराउंड तो कम हो गई। तो हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ पर हमें स्मॉल पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पर हम सेंटर टैप का यूज़ करते हैं, और इसके अलावा जहाँ पर हमें जितनी भी बड़ी पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर हम ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं मोस्टली। और